हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 6E हल करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 6D को हल कर लिया था। यदि ना देखे हो तो उसको देख सकते हो। ठीक, तो बिना देरी करते हुए हल करते हैं इसके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए दो कोण हैं, न्यून कोण, तो मान लेते हैं। माना फर्स्ट न्यून कोण बराबर क्या अनुपात दे रखा है, 7:11 दे रखा है। ठीक है, 7:11। तो यानी कि पहला क्या करेंगे, 7x कर लेते हैं और दूसरे को 11x कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 7x और 11x। तो क्या लिखोगे, 7x प्लस 11x बराबर 90। कितना हो गया ये, 18x बराबर 90। 18 से काट दीजिए, 18 पंजे 90, यानी x बराबर मान मिला हमें कितना, 5। तो हम लिखते हैं फर्स्ट न्यून कोण बराबर कितना था हमारे पास, 7x, यानी 7 में x का मान रखेंगे 5, तो 7 पंजे 35। फिर देखिए दूसरा न्यून कोण कितना होगा, 11x है, तो 11 इंटू एक्स का मान 5, 11 पंजे 55। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान प्रश्नावली है और इसे बड़ी आसानी के साथ हम आपको समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दो कोटपूरक कोणों का अंतर 20 है। कोटपूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। देखिए इनमें क्या है, तुम्हें न्यून कोणों का योग आना चाहिए, कितना होता है, 90 अंश। ऐसे ही दो कोटपूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, ये पता होना चाहिए। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक 180। ठीक है ना, हाँ, ये अगर पता नहीं है तो हल नहीं कर पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा है कोटपूरक, तो मान लेते हैं। माना फर्स्ट कोटपूरक कोण बराबर x अंश, पहला मान लिया। तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस एक्स। अच्छा, 90 माइनस एक्स क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 90। तो 90 में से एक्स घटा दोगे तो दूसरा मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन अब सवाल क्या कहता है, कोणों का अंतर 20 है, कोणों का अंतर 20 है। तो हम क्या करेंगे, इन अपने कोणों में अंतर करेंगे और बराबर 20 कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। एक्स माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 20। तो यहाँ देखिए x है हमारे पास, बाहर निकालोगे 90 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इसे 20। तो ये कितना हो गया, 2x बराबर 20 प्लस 90 हो गया इधर। तो 2x बराबर 110। ठीक है, अब देखो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी x का मान कितना मिला हमें, 55। तो पहला कोण आ गया हमारे पास 55। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट कोटपूरक कोण बराबर कितना हो गया, 55 अंश। तो दूसरा जब निकालोगे तो दूसरा हमने माना था 90 माइनस एक्स, तो 90 में से घटा देंगे 55, तो कितना मिलेगा हमें, देखिए घटा दीजिए, 5 और 8 में से 5 3, यानी कि 35। तो बहुत ही आसान था ये। इसी तरह से देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। बिल्कुल सेम सवाल है, केवल इसमें संपूरक है, इसमें कोटपूरक था। प्रत्येक कोण की माप क्या है, तो इसे भी हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन,
संपूरक है, माना फर्स्ट संपूरक कोण बराबर क्या मानोगे, एक्स अंश। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा होगा 180 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से एक्स घटा देंगे, दूसरा में मिल जाएगा। लेकिन सवाल क्या कहता है, कोणों का अंतर कितना है 40 है, तो हम इनको अंतर करते हैं, घटाते हैं और बराबर में 40 ले लेते हैं। एक्स माइनस 180 माइनस एक्स बराबर 40 अंश। ठीक है, क्योंकि सवाल में बोल दिया है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, एक्स माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 40, ये कितना होगा 2x, 40 माइनस, देखिए माइनस है प्लस 180, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18 4 22। ठीक है, 2 से काटोगे तो x बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 110 आ गया। ठीक है, क्या माना था हमने, फर्स्ट संपूरक कोण, तो यहाँ लिखेंगे पहला संपूरक कोण बराबर 110 अंश। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 180 माइनस एक्स है, तो 180 माइनस 110 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 70 अंश। ठीक है, इसी तरह से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तार से घिरा है, यानी कि तार से घिरेगा तो चारों ओर घिरेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, परिमाप है ना, परिमाप है, ये समझ में आना चाहिए पहले। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं पहले। सवाल नंबर कौन सा है, चौथा है, माना आयताकार मैदान, मैदान की चौड़ाई क्या मानोगे x मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई सवाल ने क्या कहा है 1.5 गुनी है इसकी चौड़ाई की, है ना, तो 1.5 गुनी कर दीजिए, x इंटू 1.5 कितना होता है 3/2, तो ये इसका मतलब क्या होगा 3x/2 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास चौड़ाई है और ये लंबाई है, सवाल में क्या दे रखा है परिमाप, तो हम भी इसका परिमाप निकालेंगे और बराबर कर देंगे परिमाप के। ठीक है, तो लिखते हैं मैदान का परिमाप कितना दे रखा है 190 मीटर। ठीक है, तो मैदान का सूत्र क्या होता है 2 और लंबाई धन चौड़ाई, 2 और लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 3x/2 प्लस चौड़ाई कितनी है x 190। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 2 हैं, तो 2 का क्या करेंगे गुणा कर सकते हो या फिर 2 का इधर भाग दे सकते हो, तो कैसे करते हैं 2 से इसमें गुणा कर लीजिए पहले, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 2 का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है ना, 2 का हमने गुणा कर दिया, इसमें 2x हो गया, कितना हो गया ये 5x = 190, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 4 बच जाएंगे, तो x बराबर 38। सवाल ने क्या पूछा था लंबाई और चौड़ाई दोनों बताना है, तो ये आ गई चौड़ाई पहले, तो लिखते हैं चौड़ाई बराबर क्या माना था x, तो x बराबर 38 मीटर। ठीक है, फिर लंबाई, तो लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 3x/2 यानी 3/2 गुणा 38, 2 से काटोगे तो 19 और 19 दिया 57 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था ये, तो आशा करते हैं ये प्रश्नावली आपको अवश्य समझ में आई होगी, यदि ना आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।